बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल आपने देखा कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पीटीआई के जनाब उन्होंने अचानक से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरी सियासी मंजरनामे में थरथल्ली मचकर रह गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक ग्रुपिंग है और उमर अयूब जो है वो गद्दार हैं। यानी कि उस तरह से एक कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च कर दी गई और ग्रुपिंग जो है वो इस वक्त बहुत ऊपर लेवल तक जा चुकी है कि इमरान खान की रिहाई इनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, बल्कि ओहदों की बंदर बांट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आज एक बहुत बड़ी बगावत की खबर है और शेर अफजल मरवत जो हैं वो आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं, साजिश करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो बड़े बहादुर हैं, वजी हैं, फलाना है। मैं आपके सामने सबूत रखूंगा, स्क्रीन पर सबूत चलवा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो किस तरह से ताकतवरों के हाथों खेल रहे हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब कुछ और अहम खबरें भी हैं कि कप्तान की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला। और फिर जनाब नए इलेक्शंस की तैयारियां कि मुल्क भर में नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि GHQ के कासत ने नई लंका ढा के रख दी है, वो बहुत बड़ी खबर ले आए हैं। ये जनाब मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा और जनाब अंदर खाते चल के आ रहा है। और फिर दूसरी जानिब तीसरी खबर है कि 2 फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इमरान खान की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और ये पार्लियामेंट जो है वो सबसे आईनी और मुकद्दस इदारा है, कौमी असम्बली। आप अगर ये देखें कि वहाँ पर कौन बैठते हैं, कस्टोडियन, कौमी असम्बली के स्पीकर, फिर वहाँ पर वज़ीर आज़म बैठते हैं, वज़ीर आज़म के नीचे वफाकी वज़ीर दिफा, वफाकी वज़ीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ का इदारा जो है वो ओहदा आता है। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में खड़े होकर उमर अयूब साहब जो है तकरीर कर रहे हैं, उनकी तकरीर को सेंसर कर दिया कौमी असम्बली ने। क्यों? वो बात कर रहे थे एजेंसीज की, वो बात कर रहे थे पाकिस्तान की इदारों की। अब वो क्या बात कर रहे थे, आप जरा ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाजा फरमा सकते हैं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। जनाब स्पीकर, मीडिया के साथियों ने हमारा वॉकआउट किया हुआ है, मेहरबानी करके उनकी कवरेज के हवाले से मीडिया के ऊपर जो खलाई मखलूक इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जी, आपने ये जनाब ये वीडियो जो है वो देख ली है। ये हमारी सुप्रीम एक पार्लियामान है कि जिसमें एक तकरीर जो ऑपोजिशन लीडर कर रहे हैं उसकी तकरीर को जनाब सेंसर कर दिया गया और तकरीर नहीं चलने देते। आप सिस्टम का अंदाजा लगाएं कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि सिस्टम इमरान खान की रिहाई का मुतम्मिल नहीं हो सकता। सिस्टम की गंदगी आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि कौमी असम्बली जो है वो जनाब यहाँ से बैठकर जो है वो सेंसर कर रही है तकारीर को। और फिर जनाब आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो ताकतवरों के सामने बिल्कुल लंबे लेट के जनाब आपने देखा कि फैसल वाडा साहब ने जिस तरह से जस्टिस अतर मिर्ज़ा और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई, मुस्तफ़ा कमाल लॉन्च हुए, उन्होंने जनाब जजेस को गालियाँ देना शुरू कर दी, इनके जरिए जजेस को ब्लैकमेल किया गया। आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। होना ये चाहिए था कि फैसल वाडा जैसे तकरीर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको सजा देते, उसके ऊपर तुरंत अदालत की कार्रवाई जो है वो आगे प्रोसीड करते। जनाब कौमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी तक को कबूल करके उनके खिलाफ कार्रवाई को ख़त्म कर दिया है। और टीवी चैनल्स ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों चलवाई, उनके खिलाफ जो है वो एक नया कट्टा खोल दिया कि हम आपके खिलाफ तो इन अदालती कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं यहाँ से कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं वो कैसे ताकतवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे जनाब वो कभी फैसल वाडा जो ताकतवरों के हाथों खेल रहे हैं। ये आप सबको पता है कि उनका खिलौना है इस्टेब्लिशमेंट के, मुस्तफ़ा कमाल भी खिलौना है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं इन खिलौनों को रेस्क्यू कर रहे हैं और चीफ जस्टिस इन खिलौनों के माई बाप हैं, यानी कि वो रेस्क्यू करने में इनके लिए पेश होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना हो तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब आपको लंदन प्लान में पेश होते हुए दिखाई देंगे। तो जनाब आज उमर अयूब साहब की तकरीर
और उन्होंने कौमी असम्बली में जो खड़े होकर तकरीर की, बड़ा अहम है, उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इकनॉमिक दहशतगर्दी है। हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि बजट IMF से बनवाया गया है, अब गंदम बरामद करने की कोशिश होगी। पहले अरबों रुपया बनाए, अब फिर अरबों रुपया बनाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है, ये कभी ना है, ये सर्कस। पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर बेचने की तैयारी की जा रही है। इनको मईशत की बुनियाद का पता ही नहीं चला। तेल, आटे और डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी, सनतों के खिलाफ बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि ये बजट हिटमैन ने बनाया है, ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजेस को सुदुकाब कर रही हैं। मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब की गंदम बरामद की। गंदम बरामद करने के बाद काश्तकारों से खरीदी नहीं गई। तो जनाब उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी की जब बात की तो फिर वो उस तकरीर को सेंसर कर दिया गया था, जो मैंने आपके सामने एक जो है वो जनाब वीडियो भी चलवा दी। अब आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत जो पैदा हुई। शेर अफजल मरद साहब जो है साजिश करते कैसे रंगे हाथों जनाब पकड़े गए हैं। उमर अयूब साहब ने जनाब कल अचानक से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक पूरी कैंपेन चली कि उमर अयूब फलाना, उमर अयूब गद्दार, शिबली फराज गद्दार। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उमर अयूब साहब की आपको मैं एक तस्वीर स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं कि आप उसकी तस्वीर देखें। फैसल जावेद साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही है, आप उसकी तस्वीर देखेंगे। इसने इमरान खान के साथ खड़े को अपने मुंह पर फायर लगवाया। उमर अयूब ने मारे खाई, वो जनाब एहतजाज करते रहे, वो जलसों पे जाते रहे, धरनों में इमरान खान के साथ थे। शेर अफजल मरवत साहब ने क्या किया इमरान खान के लिए? मुझे एक चीज़, एक आप उनका जो है वो इकदाम बता दें कि जो उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से उठाया हो। जब से खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, शेर अफजल मरद साहब कभी अपने भाई के ओहदे के लिए पीछे लड़ते हैं, कभी जनाब अपने ओहदे के पीछे लड़ते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, फलाना करना है। हर तरह से ये शख्स जो है वो औरतों की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये शख्स लॉन्च्ड है, ये PTI को तोड़ने के लिए जो है वो अंदर लाया गया है, और इसको इस वजह से जनाब कमेटी से निकालना जो है वो फैसला किया गया, इसको इस वजह से निकाला गया, कॉर्नर किया गया कि शेर अफजल मरद साहब जो है वो अंदर की बातें कहीं और बचाने की जो है वो कोशिशें करते थे, वहाँ पर पहुँच जाते थे, और फिर शेर अफजल मरद साहब जो है उनको जनाब कॉर्नर कर दिया गया। अब परसेप्शन क्या है, बातें जनाब होती हैं कि उमर अयूब से खान साहब खुश नहीं थे, लेकिन खान साहब ने खुद कहा था कि आप या तो अपोजिशन लीडर लें या आप सेक्रेटरी जनरल का ओहदा रखें। सेक्रेटरी जनरल जो है वो शाह मुकेश साहब भी जेल में, खान साहब भी जेल में है, तो उनकी गैर हाजिरी में ये ओहदा बड़ा अहम है, उससे बड़ा अहम तरीन काम करना होता है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो एक फोकस होना चाहिए। तो उमर अयूब साहब जो है उनसे खुश, खान साहब ये नहीं कि उनसे खुश नहीं थे, ये इमरान, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ ये कि वो एक तरह से फोकस रखें। तो जनाब शेर अफजल मरद साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपना जनाब पूरी एक साजिश करना शुरू कर दी। रात उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले की खारिज मुक़दम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी पूरा काम करने में नाकाम रही। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। जनाब आपने क्या किया खान की रिहाई के लिए? आप बताएं आपने क्या कर दी? उन्होंने तो मारे खाई हैं, वो तो जनाब डंडे खाते रहे हैं। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तें, ज़मीनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीमी मनज़ों का नुकसान, ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पर पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही है। अब शेर अफजल मरद साहब कैसे एक पूरा बयानिया बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी कोर कमेटी और सियासी कमेटियाँ फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि इनको जब निकाल दिया गया था तो उन्होंने ये पूरी साजिश शुरू कर दी। फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। अब भाई आप उनके इस्तीफे से डिमांड करके साबित क्या करना चाहते हैं? उनके इस्तीफे से क्या हो जाएगा? वो सेनेट में बैठे हैं, ना आप सेनेट के अंदर है, ना जनाब पार्टी के अंदर, उनके इस्तीफे से आपको क्या फायदा होगा? अब अंदाजा लगाएं कि जो नई क़यादत है PTI की, वो कैसे पुरानी क़यादत को साइड पे करके अपने आप को पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। यही काम जो है रऊफ हसन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, और बाकी लोग भी कर रहे हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि तभी पार्टी कब्जा माफी के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज़ बुलंद करें। यानी कि आपके बाप की पार्टी है, क्या आप मैदान में चाहते हैं? आपका बाप विरासत के अंदर लाया था, अब सारे इमरान खान के वक्त। शेर अफजल मरद को वोट पड़ा, इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा। तो जनाब अंदाजा लगाएं कि मखसूस नशिस्तें की उन्होंने बात की, इंतखाबी निशान बल्ले की जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं कि पार्टी क़यादत के ऊपर आयद होती है। वो कैसे आयद होती है? आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि बल्ले के निशान भी क़यादत की नाकामी और मखसूस नशिस्तें भी क़यादत की नाकामी है। आप ये नहीं बता रहे कि ये जनाब कैसे चीफ जस्टिस ने आपसे लिया। आप ये नहीं बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ है। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो एग्जीक्यूटिव सोच रही है पाकिस्तान की, इंतजामिया सोच रही है, जो चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ये उनको जस्टिफाई कर रहे हैं।
कि सारा कुछ पार्टी की नाकामी है और जो है वो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जो सारे काम हो रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं। और फैसला आने से पहले मखसूस चीज़ों का जिक्र करना ये सब कुछ बहुत वाज़ेह कर रहा है कि जनाब शेर अफजल मरद साहब जो हैं वो किसके हाथों खेल रहे हैं। ये जनाब आज वो रंगे हाथों पकड़े गए और फिर इमरान खान जो हैं वो पूरी इंतजामी ढांचे को तब्दील करना चाहते हैं और जल्द आपको एक बहुत अहम तब्दीलियाँ भी पार्टी के अंदर नजर आएंगी। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जाराना अंदाज से पार्टी और आवाम की तर्जमानी करने वाली तहरीक इंसाफ की जो मरकजी तंजीम है वो आपको उसमें जनाब शामिल नजर आएंगे। ग्राउंड से बाहर बैठकर कप्तान ने हर किरदार पर तफसील से सोच विचार की है, कौन डबल गेम खेल रहा है, कौन जनाब मतलब के लिए, कौन मुखलिस है, कौन रंगबाज है। इमरान खान साहब ने सबको परख लिया है। तो अब जनाब आपको मजीद तब्दीलियाँ नजर आएंगी और शेर अफजल मरवत और दीगर जो डबल गेम खेलने वाले लोग हैं वो जनाब आपको जल्द पार्टी से बाहर भी नजर आएंगे। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है ब्रेक कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर कैसे बगावत पैदा हुई और फिर जनाब दो अहम फौजी अफसर जो हैं उनको फिर निकालने का मुतालबा कि वो जनाब जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है अपने वकला के ज़रिए। अपने उनके जो वकील हैं जनाब शुएब शाहीन साहब उनकी वसासत से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला होम सेक्रेटरी के ज़रिए हुकूमत पंजाब समेत जेल सुपरिटेंडेंट और वज़ारत दिफा को भी फरीक बनाया। दरख्वास्त में खान साहब ने इस्तदा की कि जनाब एक मेजर और एक कर्नल जो हैं वो एक पूरी जेल को चला रहे हैं और वो मुझे किसी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करने दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे पार्टी से टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है मुलाकात नहीं करने देगी। एक मेजर और एक कर्नल की उन्होंने बात की और इन दोनों के खिलाफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है और इंटेलिजेंस एजेंसी इदारों और वज़ारत दिफा को सिविल इंतजामिया के अमूर में मुदाखलत से रोका जाए। ये खान साहब ने जनाब इसके ऊपर जो है वो बात कर दी है कि ISI का कर्नल और जनाब मेजर जो हैं वो जेल में इस पूरे अमल को देखते हैं और फिकैन की बदनीयती की वजह से वो अमल भी जो है वो नामुकम्मल है। तो जनाब ये इमरान खान साहब ने दो जो फौजी अफसरान हैं जो जनाब एक मेजर एक कर्नल जो ISI के अफसरान हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये मामला कर दिया है कि वो जो है वो सारे सूरत हाल को देख रहे हैं। सवाल ये बनता है कि मेजर और कर्नल जो है वो अडयाला जेल के अंदर कर क्या रहा है, उसकी जनाब वहाँ पर क्या ड्यूटी है। हालांकि उसकी कोई डोमेन नहीं बनती, वो इमरान खान के ऊपर लगाए गए हैं और फिर आप कहते हैं कि हम सियासत से दूर हैं, फिर आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, फिर आप कहते हैं हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, फिर आप कहते हैं हमारे पास जो है मैंडेट नहीं है, हम जनाब जो है वो एक प्रोफेशनल इदारा है। तो एक प्रोफेशनल इदारे के पास क्या ये मैंडेट है कि आप अडयाला जेल के अंदर बैठकर इमरान खान की निगरानी करें और उसको टॉर्चर करें, आप पूरी जेल को जो है वो काबू करें। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल किस जानिब जा रही है। तो आज जुमे का दिन है, कप्तान की रहाई की खुशखबरी, फिर असम्बलियाँ तलील करने का मामला, नए इलेक्शन GHQ कासिद ने जनाब लंका ढा दी है। ये GHQ की जनाब कासिद बेसिकली है कौन? मोहम्मद अली दुरानी साहब ये पहले भी जो है वो ब्रिज का रोल प्ले कर चुके हैं PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, मुशर्रफ की काबीना का भी हिस्सा रहे हैं। और जनाब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जब बात करते हैं तो बेसिकली GHQ की सोच होती है, जो ये बात करते हैं सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो जनाब इन्होंने कहा कि इमरान खान की रहाई और 1 साल में दोबारा इलेक्शन करवाने की इन्होंने जनाब पेशन कोई कर दी है कि 1 साल के अंदर दोबारा इलेक्शंस भी हो जाएंगे और इमरान खान की रहाई भी होगी। इमरान खान को इनसे मुज़ाकरात करें, अगले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाएं और इलेक्शन के लिए कानून साजी करें। इमरान खान के साथ 99% नौजवान है और नौजवानों से पंगा नहीं लिया जाता। ये जनाब उन्होंने बात की है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने हार तस्लीम कर लिया है कि हम नौजवानों से पंगा नहीं ले सकते। और वी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत इमरान खान को जेल से रहा भी करेगी और उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाएगी भी और 1 साल के अंदर नए इंतखाबात भी करवाने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ कुर्सी को इतराम देते हुए डायलॉग का आगाज करें, फॉर्म 45-47 का मसला हल करें और असेंबली के अंदर बैठकर इलेक्शन के लिए कानून साजी करें। एक मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाएं। इस वक्त 1 साल के अंदर नए इंतखाबात कौम की जरूरत है क्योंकि पिछले इलेक्शन कानूनी और आईनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। जिसके साथ अवाम ना हो, इदारे उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं ठहरा करते। मैंने PDM को कह दिया था कि अवाम आपके साथ नहीं है, इससे ना अदलिया आपके साथ रहेगी और ना ही कोई और रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है इसी तरह इमरान खान के साथ भी होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट सारी सूरत हाल में अवाम को अपनी दाएं तरफ रखे और पाकिस्तान के दिफा के लिए अवाम की कुव्वत को अपने हक में इस्तेमाल करें। ये जनाब अली मोहम्मद अब्दानी साहब जो हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट के खास ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी कि वो ग्रुप, यानी कि आप सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारी ग्रुपिंग होती है। वो ग्रुप जो एंटाई है, जो प्रो इमरान है, वो उसकी ग्रुप की जो है वो आज कर रहे थे। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए उधर से जो है आप कोशिश जनाब तेज़ हो चुकी हैं। और इसके हवाले से जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी दिलचस्प किस्म की बात की है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहता, वो उनके ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। मुझे 100% यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जेल में उनसे रब्ता किया होगा। वो शरीफ आदमी अगर बात कर रहा था तो फिर ये जो टोलियाँ फिर रही हैं, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, इमरान खान इनको 2 सेकंड के अंदर लताड़ के रखा था, लेकिन इमरान खान साहब इनके ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। तो इस वजह से ये जो है फुदक रहे हैं। और मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान जेल
से उस दिन निकलेगा जब हम अपने इतिहास से इस मुतफन लाश पर मट्टी डालेंगे, ना कि एक दूसरे उनके गिरबानों में डालकर उसको सांस लेने का मौका फराहम करके। ऐसा करना इमरान खान से असल गद्दारी होगी। और ये गद्दारी कौन कर रहा है? शेर अफजल मर्रत कर रहे हैं कि जो अपने ओहदों के लिए जो है वो सारा कुछ पार्टी के अंदर कर रहा है कि इमरान खान जेल के अंदर है और बाहर अपने ओहदों की बंदरमान कर रहे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगल अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।